परम स्नेही मित्रों, मैं ब्रजेंद्रनाथ शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको इस चैनल के न्यू कहानी टाइम में कैलिफोर्निया यूएसए के इरवाइन शहर के क्रीक छोटी नदी के पास के साइकिलिंग ट्रैक और पास के पार्क की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी मेरी आवाज़ में सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है तुम्हारे झूठ से मुझे प्यार है। यह कहानी अमेजन किंडल पर प्रकाशित आई लव योर लाइज नामक रोमांटिक कहानियों के संग्रह की पहली कहानी है। आप तस्वीरों में पार्क, साइकिलिंग ट्रैक और क्रीक को भी देखेंगे, क्रीक से बहती हुई जलराशि को भी देखेंगे और उसके बाद मेरी आवाज़ में कहानी सुनेंगे, तुम्हारे झूठ से मुझे प्यार है। तो तस्वीरों को देखते हुए चलें। इस तस्वीर में साइकिलिंग ट्रैक दिखाई दे रहा है और उसके ठीक बाईं तरफ में क्रीक है, जिसमें अभी जल का भराव नहीं हुआ है। इस तस्वीर में वो पार्क है जिस हमेशा उस कहानी का नायक इसी पार्क में आता था और इस पार्क से कैसे वो साइकिलिंग ट्रैक पर पहुंच गया जहां नायिका से उसकी मुलाकात होती है, कहानी में सुनेंगे। ये पार्क में मेरी एक तस्वीर है जो उस समय ली गई थी। ये देख रहे हैं आप, क्रीक में अभी जल जमाव शुरू हुआ है और उसका एक वीडियो है, आप देख रहे हैं इस तस्वीर में। और इस तस्वीर में देखेंगे कि जल का भराव काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि दोनों किनारे अभी नहीं भरे हैं, लेकिन जल का जमाव काफ़ी भरा है और यह 2018 के दिसंबर की तस्वीर है। आप देखेंगे क्रीक के दूसरे किनारे पर काफ़ी हरियाली है, वृक्ष लगे हुए हैं। उसके उस तरफ से भी एक सड़क गुजरती है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये क्रीक का फेंसिंग है जिस पर आप तार बंधा हुआ देखेंगे। इसका जिक्र कहानी में हुआ है। आप इसको अपने जेहन में उतारते हुए उस कहानी को सुनेंगे तो अधिक आनंद आएगा। ये क्रीक के किनारे साइकिल ट्रैक पर अपहिल चढ़ाई है। यहीं पर इस कहानी का नायक व्हीलचेयर से जाते हुए फिसलता है, कहानी में आगे सुनेंगे। ये 2-3 तस्वीरें हैं जो कि उसी साइकिलिंग ट्रैक की हैं और ये साइकिल चलाती हुई लड़की दिख रही है। ये इमेजिनरी तस्वीर है, ये काल्पनिक तस्वीर है। और आगे के स्लाइड में देखेंगे, मेरी कहानी में सुने, मेरी आवाज़ में तुम्हारे झूठ से मुझे प्यार है। यह कहानी लॉस एंजल्स यूएसए से 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित छोटे शहर इरवाइन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। वह पार्क के फेंसिंग के पार गुजरती पतली सड़क को हमेशा देखा करता है। वह सामने की सड़क और इस पर से गुजरते वॉकर्स और साइकिल चलाते लड़के लड़कियों को देखा करता है। लोग चलते हुए या साइकिल चलाते हुए रफ्तार में अच्छे लगते हैं। जिंदगी रफ्तार का ही नाम है। सूरज के गोले का पश्चिम क्षितिज में डुबकी लगाने का वक्त हो रहा था। वह इंतजार कर ही रहा था कि साइकिल से वह तेजी से उधर से गुजरी। उसके हेलमेट से बाहर निकली पोनीटेल के शक्ल में उसके बाल हवा में लहराए। वह उसे जाते हुए देखने के लिए ढलानों की तरफ देख ही रहा था। शायद उसे दूर तक जाते हुए देखने की उसकी इच्छा रही हो। इसके बाद उसकी आंखें खुली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
वह लड़की उसे व्हीलचेयर सहित खींचकर सड़क पर ला रही थी। क्या हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने कहा था, वाई आर यू ट्राइंग टू गो अप हिल ऑन दिस व्हीलचेयर? उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो पार्क का गेट खुला हुआ था। वह गेट तो अक्सर बंद रहता था, इसलिए वह पार्क से बाहर इस सड़क पर कभी आता ही नहीं था। आज वह इस तरफ कैसे आ गया? सूरज को पश्चिम क्षितिज में गोते लगाए हुए देखना चाहता था क्या? सड़क पूरब से पश्चिम की ओर क्रीक के बहने की दिशा में ही पसरी थी, इसलिए सूरज को पश्चिम में डूबते हुए देखने के लिए पार्क से सड़क पर आना जरूरी होता। लेकिन वह पार्क से बाहर कैसे आ गया? शायद पार्क का गेट आज खुला हुआ था। उसमें तो ताला लगा रहता था, आज खुला क्यों था? मैं आज जल्दी ही साइकिल पर वापस लौट रही थी। तुम इस व्हीलचेयर पर जोर से अप हिल ऊपर की ओर आ रहे थे। मैंने वापस लौटते हुए अचानक देखा कि तुम वापस लुढ़कने लगे और सड़क के किनारे क्रीक के किनारे बने रेलिंग की तरफ जाने लगे। मैंने साइकिल फेंकी और तुम्हारे सहित व्हीलचेयर को पकड़ लिया। ऐसे एडवेंचर करते हैं क्या? लड़की ने अपनी हेलमेट उतारते हुए कहा था। वह चुपचाप ही रहा। कहाँ रहते हो? पार्क के दूसरी तरफ की सोसाइटी में। चलो मैं तुझे छोड़ देती हूँ। वह चुप ही रहा था। उसने अपनी साइकिल वहीं सड़क पर छोड़ दी, उस लड़के को व्हीलचेयर पर ठीक से बैठाई, उसे उसकी घर की ओर ले चली। वह नहीं चाहता था कोई उसकी इस तरह मदद करे, लेकिन उसके अंदर यह चाहत भी किसी कोने में अंकुरित हो रही थी कि इसी बहाने कुछ देर तो उसका साथ रहे। केट नाम है मेरा। तुम्हें बालासुब्रमण्यम, मुझे बालासुब्रमण्यम कहते हैं। तुम इंडियन हो? इंडियन मूल के हो? हाँ, मैं इंडियन मूल का हूँ। कुछ देर तक खामोशी रही। क्या तुम रोज ही पार्क में आते हो? हाँ, शाम को मैं खुद ही इस मूविंग आर्म चेयर पर सवार होकर पार्क चला आता हूँ। उसने अपने व्हील चेयर को मूविंग आर्म चेयर, चलित आराम कुर्सी कहा था। इस पर उसकी प्रतिक्रिया सुनना चाहता था। आर्म चेयर सुनकर वह खूब हंसी थी। उसका हंसना उसे अच्छा लगा। वह भी धीमे से मुस्काया था। तुम पार्क में आकर क्या देखते हो? मुझे सूरज के गोले का पश्चिम क्षितिज में डुबकी लगाते देखना अच्छा लगता है, लेकिन देख नहीं पाता हूँ। पश्चिम क्षितिज सड़क की दूसरी छोर पर जो है। पार्क का फैलाव उत्तर दक्षिण दिशा में था। सड़क और क्रीक दोनों ही पूरब पश्चिम में समानांतर फैले हुए थे। और आज तुम उसी सूरज को पश्चिम क्षितिज में गोते लगाते हुए देखने के लिए पार्क से बाहर आ गए और खुद ही क्रीक में गोते लगाने को अपनी आर्म चेयर दौड़ा दी। वह खूब जोर से हंसी थी। उसका हंसना उसे अच्छा लगा। अब तक उसका घर आ चुका था। देखो, मेरा घर आ गया, मुझे यहीं छोड़ दो। उसकी चुप्पी ने उस पर क्या प्रभाव डाला पता नहीं। अब तक लड़की के अंदर उसे फिर देखने की इच्छा जगती हुई सी लगी। कल फिर पार्क में आना, परंतु सूरज को पश्चिम क्षितिज में गोते लगाते हुए देखने के लिए खुद क्रीक में गोते लगाने मत दौड़ पड़ना। और वह इस बार और जोर से हंसी थी। उसका हंसना उसे इस बार और भी अच्छा लगा। ओके बाय कहकर वह मुड़ी और वापस चली गई। केट के क्रीक से गुजरने के पहले ही बाला वहां आ जाता। केट वहां आती, अपनी साइकिल धीमा करती, रोक कर पार्क के फेंस से टिकाती। फेंस के पार वह अपने व्हील चेयर पर होता। उससे वह बातें करती। वह साइकिलिंग में चैंपियन बनना चाहती थी, पर सबसे पहले उसे कैलिफोर्निया राज्य स्तर के अंडर 19 के चैंपियनशिप में जो लॉस एंजल्स में होने वाला था उसमें अपनी जगह बनानी थी और प्रथम आना था। केट से वह कहता, तुम्हारी रफ्तार बढ़ती रहे, यही मेरी दुआ है। इतना कहने के बाद वह उदास हो जाता। केट उसे हिम्मत देती, तुम्हारी शारीरिक रफ्तार धीमी है तो क्या हुआ, तुम्हारी मानसिक रफ्तार को दुनिया जानेगी, मेरी यही दुआ है। यह सुनकर उसे ऊर्जा मिलती। वह बॉडी माइंड के मोटर फंक्शंस पर शोध कर रहा था। उसमें वह नए सिद्धांतों और शोध परिणामों का प्रतिपादन करने वाला था जो चौंकाने वाले हो सकते थे। गर्मियों का मौसम धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तापमान में गिरावट शुरू हो गई थी। एक दिन वह ऐसे ही इंतजार में सड़क का जितना हिस्सा नजर आ रहा था उस पर अपनी नजरें टिकाए था कि किसी के हाथों का स्पर्श उसके कंधे पर हुआ था। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह केट थी और अपने हाथ को पीछे कर उसमें कुछ छुपाए हुए थी। बताओ मेरे हाथों में क्या है? उसके चेहरे पर बाल सुलभ हास्य तैर रहा था। कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार बढ़ाने वाला है। तुम्हें कैसे मालूम? मेरी प्रार्थनाओं ने असर किया है। तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने असर किया है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें भेंट करना चाहती हूँ। उसने पीछे अपने हाथों में छुपाई ट्रॉफी सामने लाई थी। मैं अंडर 19 कैटेगरी में स्टेट लेवल की साइकिलिंग चैंपियन बन गई हूँ और यह तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण हुआ है, इसलिए मैं इसे तुम्हें भेंट करना चाहती हूँ। बाला समझ नहीं रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। उसने ट्रॉफी उसके हाथ से ले ली।
अपने एक हाथ में ट्रॉफी लिए हुए दूसरे हाथ से उसका एक हाथ काफ़ी देर तक थामे रहा। उसके हाथों के स्पर्श से केट के अंदर की खुशी को महसूस करता रहा। वो अपने दैन्य भाव को छुपाना नहीं चाहता था। वह केट के सामने खुल जाना चाहता था। केट, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूँ? मेरी तो रफ्तार भी धीमी है। उसके ओंठों पर केट ने अपनी उंगली रख दी। तुम चुप ही रहो। अगर तुम चुप नहीं रहे तो अपने ओंठों से तुम्हारे ओंठों पर ताले लगा दूंगी। और उसने सचमुच ताले लगा दिए। बाला की आंखों में आंसू आ गए। एक धीमी रफ्तार जिंदगी जीने वाले से इस तरह बेइंतहा प्रेम करने वाले को मैं क्या तोहफा दूं? क्या मैं सोच रही हूँ, तुम भी वही सोच रहे हो? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। बाला के चेहरे पर मासूमियत थी। तुम झूठ बोलते हुए कितने अच्छे लगते हो। वह खिलखिला कर हंसी थी। वह जाने को जैसे ही मुड़ी थी, बाला ने ऊंची आवाज में कहा था, मैं तुम्हें 4 जनवरी को मैं एक गिफ्ट दूंगा और एक और सच के बारे में बताऊंगा। तुम्हारे एक और झूठ के सच में बदलने का इंतजार रहेगा। वह लड़की बोलती हुई दूर चली गई थी। 4 जनवरी। केट की नजरें आज टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। साइंटिफिक कन्वेंशन शुरू हो चुका था। इसमें बाला सुब्रमण्यम भी यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए नामित हुआ था। चीफ गेस्ट के एड्रेस के बाद शोध पत्रों के बारे में घोषणा होनी थी। कन्वेंशन के विशिष्ट अतिथि ने लिफाफा जिस पर यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए चयनित वैज्ञानिक का नाम लिखा था खोली थी। उन्होंने घोषणा की थी, बॉडी माइंड के मोटर फंक्शंस पर चौंकाने वाले खोज करने के लिए आज के यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ बाला सुब्रमण्यम को। सारा हॉल तालियों से गूंज रहा था। बाला अपनी आराम कुर्सी को खुद चलाते हुए स्टेज पर पहुंचे। उनके कॉलर में बटन माइक लगा दिया गया। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं आज एक झूठ से पर्दा उठाना चाहता हूँ। जहाँ भी तुम सुन रही हो तुम्हें बतला दूँ, मैं हर शाम सूरज को गोले को पश्चिम क्षितिज में गोता लगाते हुए देखने नहीं आता था। मैं पार्क में, हाँ, इरवाइन के सैन डियागो क्रीक के समानांतर गुजरने वाली सड़क के बगल वाले पार्क में केट, मैं तुम्हें साइकिल चलाते हुए सामने से गुजरते हुए देखने आता था। हेलमेट से बाहर निकलकर हवा में उड़ते हुए तुम्हारे पोनी टेल को देखने आता था। जब देख लेता तो वापस लौटकर मैं रात भर शोध ग्रंथों को पढ़ता और नए नए प्रयोग को प्रयोगशाला में करता। केट, तुम मेरी शोध की प्रेरणा हो। मैं अपना यह अवार्ड केट को भेंट करना चाहता हूँ। केट ने अंडर 19 की साइकिलिंग चैंपियन की ट्रॉफी मुझे भेंट की थी। मैं यह अवार्ड उसे भेंट करना चाहता हूँ। इतने में केट की तस्वीर को वीडियो द्वारा बड़े स्क्रीन पर ला दिया गया। बाला ने उसे देखते हुए फिर कहा था, केट, यू आर माई इंस्पिरेशन। दिस अवार्ड इज ए गिफ्ट फॉर यू। प्लीज एक्सेप्ट इट। स्क्रीन पर केट की तस्वीर आ रही थी। वह रो रही थी। उसने कहा था, बाला, तुम्हारे झूठ से मैं प्यार करती हूँ, करती रहूँगी। तुम ये झूठ बार बार बोलो, मैं सच निकाल लूँगी। सूरज पश्चिम में गोते नहीं लगाता, मूर्ख बुद्धू। मैं तुम्हें देखते हुए मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। आई लव यू बाला, बी द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्क्रीन झिलमिलाता रहा। केट की किस करती हुई मुद्रा स्क्रीन पर ठहर गई। नीचे के टेक्स्ट में लिखा था, तुम्हारे झूठ से मुझे प्यार है। तो मित्रों, मेरी यह कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को अमेजन किंडल का जो लिंक मैंने नीचे दिया है उस पर जाकर डाउनलोड कर पढ़ें। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से साझा करें और अपने बहुमूल्य विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद किसी कविता या किसी कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।